नवाज शरीफ के चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर। अल अजीजिया रेफरेंस की सजा रिहाई में रुकावट। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत शहबाज शरीफ की दरखास्त पर मंजूर की। नैब के मुताबिक इसने इंसानी हमदर्दी पर जमानत की मुखालफत नहीं की। उधर मरीम नवाज की दरखास्त जमानत पर समाअत पीर तक मुलतवी। अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त की मजीद समाअत मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ की हालत इंतहाई नाजुक है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने तिब्बी रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में पेश की। कहा, प्लेटलेट्स में कमी होने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। बीमारी की तशखीस के लिए नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट करना होंगे। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ को सीने में दर्द हुई। एंजाइना के इलाज के लिए मखसूस अद्वियात नहीं दे पाएंगे। नवाज शरीफ के जिस्म पर धब्बे पड़ गए। सर्विसेज अस्पताल में तफसीली तिब्बी मुआयना। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक जिल्द पर धब्बे अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से नमदार हुए। इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन से नवाज शरीफ का इलाज मजीद 5 रोज जारी रखने का फैसला। उधर मरीम नवाज को जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ की वालिदा और शहबाज शरीफ ने भी अयादत की। लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की मियां नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआएं। जमानत मंजूर होने पर खुशी का इजहार भी किया। मिठाई बांटी। शहबाज शरीफ की आवाम से नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त। जमानत पर अदालत आलिया का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, डॉक्टर ताहाल नवाज शरीफ की बीमारी की वजूहात नहीं जान सके। शहबाज शरीफ फट पड़े। कहा, सियासी मुखालिफिन की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाले मत भूलें, वक्त बदल जाता है। तलाल चौधरी बोले, वज़रा नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाते रहे। शेख रशीद ने भी नामुनासिब गुफ्तगू की। ये लोग बयानात कुछ और देते हैं लेकिन ये तारीकी में कुछ और है। नवाज शरीफ जब भी बीमार होते हैं तो बाहर जाने की राहें खुल जाती हैं। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा बीमार हैं। शेख रशीद का कहना है, इमरान खान को पहले दिन कहा था इनसे जान छुड़ाओ, बाहर जाने दो। इमरान खान कहते हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वजीर रेलवे ने मजीद कहा, मौलाना को फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं। आज इमरान खान एनआरओ दे दें, सारी तहरीकें ठुस हो जाएंगी। नवाज शरीफ की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। यास्मीन राशिद का दावा। कहा, प्लेटलेट्स 22,000 हो गए। रात में तबीयत खराब और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर एंजाइना की तकलीफ हुई थी। नवाज शरीफ अगर बाहर से कोई डॉक्टर बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। जफर मिर्जा बोले, बीमारी का इलाज पाकिस्तान में है तो नवाज शरीफ को बाहर क्यों भेजे। फिरदौस आशिक ने कहा, नवाज शरीफ की सेहत पर वजीर आजम अपडेट ले रहे हैं। आज़ादी मार्च पर हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के मुज़ाकरात फ़रक़ैन मुतालबात और तजावीज़ पेश की। पहली नशस्त के बाद हुकूमती कमेटी की वज़ीर आज़म से मज़ीद मशावरत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने डी चौक पर जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ट्रेड ग्राउंड, 0 पॉइंट या F9 पार्क में जलसे की तजवीज़। अपोजिशन का परेड ग्राउंड में जलसा करने से इनकार। मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर बात नहीं हुई। JUI के अमीर फजलुर रहमान ने कहा है कि नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी है। JUI के अमीर ने मजीद कहा कि उन्होंने तमाम मामला रहबर कमेटी के हवाले कर दिए। उधर मोहम्मद अली दुरानी की सक्कर में फजलुर रहमान से मुलाकात, अहम पैगाम पहुंचाया। मुल्क की हालात के लिए अगला हफ्ता निहायत अहम। नवाज शरीफ के अल अजीजिया केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर मंगल को फिर समाअत होगी। अगर इस केस में भी रिहाई हो गई तो क्या नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं? अहम सवाल पैदा। ख्वाजा हारिस ने इलाज बाहर से कराने का कहा। शहबाज शरीफ कहते हैं फैसला नवाज शरीफ करेंगे। उधर मरीम नवाज की भी दरखास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी। फजल रहमान भी अगले हफ्ते आजादी मार्च के लिए तैयार। वज़ीर आज़म से चेयरमैन FBR और चेयरमैन नादरा की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए टैक्स नेट बढ़ाना जरूरी है। नेट में इजाफे से मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर इजाफी टैक्सेस का बोझ कम होगा। उधर शब्बर जैदी ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, शनाख्ती कार्ड के मामले पर दरमियानी रास्ता निकालने पर गौर कर रहे हैं।
अंडे प्लास्टिक के नहीं, जायदुल मयाद निकले। कराची में जाली अंडों की खबरों का ड्रॉप सीन। PCSIR की रिपोर्ट के मुताबिक अंडे नकली नहीं, जायदुल मयाद थे। अंडों में तमाम जरूरी चिकनाई, प्रोटीन और सॉलिड मौजूद थे। कराची में चंद रोज कबल दुकानों पर मुबैना जाली अंडे बेचे जाने की इत्तला मिली थी। तोहफे में फल देना महंगा पड़ा। जापान में वजीर को इस्तीफा देना पड़ गया। एसो सोगावरा ने टोक्यो में महंगे खरबूजे, संतरे और शाही जेली खरीद कर तोहफे के तौर पर बांटे थे। वजीर तिजारत तहाइफ देकर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। कौमी T20 टीम के कप्तान उम्दा परफॉर्मेंस देने के लिए पुरज़्म। बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें कप्तानी की नई जिम्मेदारी मिली है। तवज्जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज पर है। वो अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान हसीन वादियों, बर्फपोश पहाड़ों और मुंहजोर दरियाओं से माला माल। गिलगित बल्तिस्तान में फरोग पाने लगी सयाहत और कयाकिंग का खेल बाकमाल। यूरोपीय ममालिक के 6 जांबाजों ने दरियाए बरादो और दरियाए शेविक में कयाकिंग में अपनी महारत का शानदार मुजाहरा किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस आजादी मार्च के चिलमन के पीछे शरारतें हो सकती हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंदुस्तान अपनी कोई कार्रवाई कर सकता है। तमाम कश्मीर इस वक्त जाग रहा है और जिस तरह इमरान खान ने दुनिया में कश्मीर का केस लड़ा है, और कल आपने मीडिया में देखा कि अमेरिकन कांग्रेस में जितनी जूतियां पड़ी हैं मोदी और हिटलर की पॉलिसियों को, मोदी की पॉलिसियों को, कि वहां किस कदर जुल्म सितम है। लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया, सारे का सारा मीडिया, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों पर तवज्जो दे रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया भी जितना वक्त आजादी मार्च को दे रहा है, मैं समझता हूं वो वक्त जो है वो कश्मीर की जद्दोजहद आजादी का था, जो कि आजादी मार्च ने ले लिया है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के दरबार से कि इमरान खान इस खतरे को और ये जो खलफशार और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला इससे निकलेगा और पाकिस्तान आगे कदम बढ़ाएगा और इमरान खान अपने 5 साल इंशाअल्लाह ताला पूरे करेगा। सवाल कोई हो तो मैं ले सकता हूं। देखो, दोनों तैयारियां होनी चाहिए। मेरी परवेज खटक साहब से फोन पे बात हुई है। कल उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था, फिर वो 5 बजे का टाइम हुआ, आज 5 बजे का टाइम है। हम सुप्रीम कोर्ट की दी हुई हदायत के मुताबिक आज़ादी मार्च को फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत है उस पर एहतराम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हदायत को किसी ने क्रॉस किया तो कानून अपनी हरकत में आएगा। देखें, जब इमरान खान का मसला था वो 4 सीटों से शुरू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान दोनों पार्टियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज देखें किस तरह नवाज शरीफ की दुआ की फ़ोटो लगी है कि 3 स्टेप, जैसे प्रोड्यूसर जो होता है ना, कोई डायरेक्टर जो होता है शूटिंग वाला, वो 3 स्टेप्स में लोगों को बैठाता है किसी फिल्म बंदी से पहले। सारी कौम की दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। लेकिन इस मुल्क में खूनी अमवात को, रिश्तेदारों की अमवात को, बीमारियों को, इवन बच्चों के हकीके को भी लोग सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 24 घंटे मीडिया ने चलना होता है। 24 घंटे उसको फ्रेश कवरेज चाहिए होती है। और आज जो भी सुप्रीम हाई कोर्ट फैसला करेगी, मैं 1 आधा घंटा उसमें रहता है। उससे पहले कह रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कल ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी शेख रशीद, हम उस पर पैरा देंगे
اور جو سپریم کورٹ کے رولز اور پروسیجر طے ہیں آزادی مارچ کے لیے، اگر اس میں وہ آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان پہلے ادھر دے دی، ابھی دے دے. جی پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اس وقت عمران خان ہو چکے ہیں، وہ خود ہی عدالت ہے، خود ہی جج ہے، خود ہی پارلیمنٹ ہے، خود ہی فیصلے کر رہے ہیں کس کو چھوڑنا ہے. کیا مجھے پرویز رشید صاحب کا آپ یہ بیان سوال نہیں کریں گے؟ کل انہوں نے کہا کہ ابھی تک فضل الرحمان نے ہمیں نہ دھرنے کی ڈیٹ دی ہے نہ اپنا پروگرام دیا ہے. یہ بھی انہی کا بیان ہے. جی اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی صاحب کو بچوں نے ہاسپٹل بھی لے کے گئے ہیں، کیا